पद्म विभूषण पंडित जसराज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कहते हैं कि मैं पंडित हूँ भी नाम से और नहीं भी हूँ, क्योंकि शास्त्रों में मेरी कोई गति नहीं है और शब्दों से इतना ज्यादा लगाव भी मुझे नहीं है। हाँ, भावदशा से जरूर परिचित हूँ, हृदय और प्रेम से परिचित हूँ और इन्हीं से मैंने ओशो को और उनके परिवार को जाना है। ओशो के संपूर्ण व्यक्तित्व को मैंने संगीत के माध्यम से ही समझा है। संगीत की तरह उनमें भी आरोह अवरोह थे, सभी स्वरों को वे सजाते संवारते थे और शून्य के महासमुद्रों को उलीच देते थे। ओशो का दर्शनाकांक्षी मैं सदा रहा, पर सशरीर उन्हें मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। ओशो को समझकर लगने लगता है कि अभी तो हमने अपनी बैठक ही ठीक की थी, कान सुनने के लिए तैयार ही किए थे कि तुम मौन हो गए। पर नहीं, शायद ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ईशावास्य की उद्घोषणा है पूर्ण से पूर्ण की और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचे रहने की। उन अर्थों में मेरा शरीर के तल पर उनसे मिल पाना या न मिल पाना क्या मायने रखता है, किसी और के लिए भी क्या मायने रखता है। मेरे लिए ओशो का कोई भी कथन एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके हर वक्तव्य के साथ ध्यान जुड़ा है। कुछ भी समझाने की चेष्टा उसमें नहीं, कुछ करवाने का अथक प्रयास है। ऐसा कुछ जिससे हर व्यक्ति का जीवन उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र हो सके। मैं कई बार ओशो कम्यून गया हूँ। ओशो की झलक मुझे उनके उपवन में मिली, कम्यून के मित्रों से मिली, उनके समाधि स्थल के मौन में मिली। कम्यून में लगता कि सुबह है तो गुजरी तोड़ी के स्वर आसपास मंडरा रहे हैं और शाम है तो उपवन के वृक्ष मारवा के स्वरों पर लहरा रहे हैं। एक शून्य संगीत पूरे समय मुझे घेरे रहता और एक अजीब सा मौन भीतर गहराता। वहां गाता हूँ तो स्वयं भी मौन से ही मुखरित होते हैं, मौन में ही रहते हैं और मौन में ही विलीन हो जाते हैं, और फिर मौन ही पूर्ण रूपेण बचा रहता है। क्या यह मौन ईशावास्य के पूर्ण से कोई मेल रखता है, या यह मात्र संयोग है कि मैं अनपढ़ आदमी आज ईशावास्य का आमुख लिख रहा हूँ। सत्य कुछ भी हो, एक जीवंत मौन को, शून्य को मैं अपने भीतर अब भी अनुभव कर रहा हूँ। वे जीवन के बसंत हैं, उनकी मधुरिमा हर जगह महसूस होती है। उनके लिए मैं सिवाय मौन के, प्रार्थना के, संगीत के क्या अभिव्यक्त करूं? संगीत की भाषा में कहूं तो संगीत को शब्दों के माध्यम से समझाने के बाद गले से उन स्वरों को निकालना और प्राणों की गहराइयों तक उस निःशब्द को अनुभव करना और करवाना, इतना सब वे एक साथ करते हैं, और वह भी रसपूर्णता से, आनंद से, अहोभाव से, जीवन के किसी अंत का अस्वीकार या निषेध किए बिना। मेरे हृदय से अगर कोई उनका परिचय पूछे तो कह दूंगा, और राग सब बने बाराती दूल्हा राग बसंत।